shall we start? हाँ जी, shall we start? Okay, children. Right, if you are having any doubt, you can ask. So, बच्चे, what we are going to do today, firstly, we are going to complete an activity. ठीक है? मैंने आपको रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट करवाया था, है ना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और उसके 2-3 पार्ट्स करवाए थे। लेकिन वो करने से पहले एक बार पीछे चलते हैं। पीछे मैंने क्यों स्किप कर दिया था? क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा हो रहे थे ना, हैक्टिक हो रहा था। तो दोबारा हम पेंडुलम पे चलते हैं। पेंडुलम हमने ज्यादा नहीं करना, सिर्फ उसकी एक्टिविटी लिखनी है ऑन अवर प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है? एक्टिविटी में क्या करना है आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, सिर्फ आपको एक राइटिंग पार्ट करना। दिस इज टुडे वी विल जस्ट डिस्कस द राइटिंग पार्ट। एक्टिविटी में आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और इसमें जो कुछ लिखना है वो सब आपकी कॉपीज पे लिखा हुआ। टू स्टडी सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम स्टडी करना है हमें। राइट? Things required. Things required. इसमें आएगा बच्चे सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी? थिंग्स रिक्वायर्ड में सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम एज इट इज है, उसको सिर्फ स्टडी करना है, तो इसका कोई प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है? नो प्रोसीजर शुड बी देयर, ओनली ऑब्जर्वेशन पार्ट इज देयर। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या लिखना है? ऑब्जर्वेशन में वी हैव टू राइट द टर्म्स दैट यू हैव डन विद सिंपल पेंडुलम। ठीक है? कौन कौन सी टर्म्स हमने सिंपल पेंडुलम के साथ की थी, बस वही हमने स्टडी करनी है। हियर इज योर सिंपल पेंडुलम। ठीक है? ये पूरा क्लियर है सबको? ठीक है? टर्म्स कौन सी की थी? सबसे पहले हमने की थी मीन पोजीशन, यहाँ सेंटर में, सॉरी पहले की थी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या लिखना है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। ये सब आप कर चुके हो। ठीक है? सेकेंड, मीन पोजीशन। जिसको नहीं समझ आया था एक बार दोबारा देख लो। आई विल जस्ट रिकॉल ऑल दी पॉइंट्स। दिस इज बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, यहाँ पे जो है दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक है? जहां पे आपका बॉब एकदम रेस्ट में होता है, दिस इज योर मेटल बॉल जिसको आप बॉब कहते हो। जहां पे ये रेस्ट में होता है दिस इज द मीन पोजीशन। ओके? ये वाली। उसके बाद थर्ड होती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, द एंड पॉइंट जहां पे वो लास्ट जाता है। लाइक इफ दिस इज द बॉब, आई हैव थ्रोन इट, ये वाली इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, जहां पे ये लास्ट आके स्ट्राइक कर रहा है, जहां मेरी फिंगर है। इससे आगे देखो वो नहीं जा रहा। ठीक है? और उसके अलावा हमने किया है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। यही किए या कोई और भी पॉइंट रहता है? हाँ, फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशंस। ठीक है? काइंडली प्लीज नोट इट डाउन, और आपने ये अपना करना है। ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। ओके जी? हो जाएगा? दैट यू हैव टू डन। और डायग्राम में ऑब्वियसली द सिंपलेस्ट डायग्राम, यहाँ पे इट इज स्टिक्ड विद अ हार्ड कोर, और यहाँ से आपका पेंडुलम की बॉब आ रही है। राइट? ये 2 लाइंस आप डॉटेड पोजीशन में मेंशन करोगे। ठीक है? और इसको मेंशन करोगे, दिस इज ए ओ बी। ये आपकी होगी एक्सट्रीम पोजीशन,
दोनों तरफ लिख देना, ठीक है, इधर भी और इधर भी एक्सट्रीम। दिस पोजीशन इज योर मीन पोजीशन एंड दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है, हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। प्रैक्टिकल फाइल वाला बच्चे काम आप सब कर लोगे। देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। कैन आई रेज इट बच्चे? ओके ओके, कर लो कर लो कर लो, टेक 2 minutes। हरिडली कंप्लीटेड, ठीक है, और प्लीज ये टर्म्स सारी एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर मोशन एंड टाइम। और अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे दैट वी हैड स्टार्टेड अ डे बिफोर यस्टरडे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। दिस इज अ टिपिकल चैप्टर ऑफ बायो। हाँ जी, इतना समझ आ गया सबको कि बायो में कौन सा चैप्टर है, फिजिक्स में क्या आता है और केमिस्ट्री में क्या आता है? आ गया? अच्छा बताओ, बायो में कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं? हाँ, जो बेसिकली लिविंग चीजों से रिलेटेड होते हैं ना, प्लांट्स से या एनिमल्स से, ठीक है, आपके सेल्स से, ये सारी चीजें बायोलॉजी में कवर होती है। केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिकल्स, ठीक है, इक्वेशंस, ये इवन जो आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो केमिस्ट्री में भी कवर करती है, राइट? और बायो में भी है क्योंकि वो लिविंग का पार्ट है, ठीक है। और फिजिक्स में क्या होता है? सिंपल मशीन्स और द साइंस ऑफ नेचर, ठीक है। आपके आसपास जो देख रहे हो ना, वो सारे फिजिक्स है, राइट? जो लाइट आपके पास आती है उसकी स्टडी हम जब करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, वी वर डूइंग अवर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स रिप्रोडक्शन के हमने 2 मेथड्स किए थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल मेथड में, अंडर एसेक्सुअल मेथड वी हैड स्टडीड 3 टॉपिक्स, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नंबर 1 था फ्रेगमेंटेशन। इन द फ्रेगमेंटेशन वी हैड स्टडीड एन ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा, और साथ में उसके डायग्राम्स हो गए थे। सेकेंड वी हैड डन फॉर बडिंग, वी हैड शोन बडिंग इन द यीस्ट। बडिंग हमने यीस्ट में देखी थी, राइट? लास्टली हमने किया था कल बिफोर एंडिंग, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ bread mold, right? I had taken the example of bread mold. Beyond bread mold, even ferns and mosses, these are also the examples that reproduce by these spores. आपकी बुक में भी दी हुई है ferns and mosses की examples, ये भी ग्रो करती हैं by the help of spores, ठीक है। इवन आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, उसको चेक कर लेना, उसके लीफ के ऊपर आपको ऐसे लगेगा छोटे छोटे स्पोर्स है। जब वो बर्स्ट करते हैं तो दे विल स्कैटर एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट? So our today's topic is the last type of asexual reproduction which is given in your book is vegetative reproduction. Sorry, vegetative propagation. Vegetative propagation. It is a mode of, hurry up children, you can note it down. It is a mode of asexual method. It is a mode of asexual method of reproduction. Asexual method of
reproduction in which plants are reproduced, in which plants are reproduced by the, in which plants are reproduced by the vegetative parts of plant, vegetative parts of plant, ठीक है, in which plants are reproduced by the vegetative parts of the plant. और vegetative parts of plant क्या होते हैं? stem, root, leaves, right? ये सारे जो parts होते हैं ये सारे vegetative parts of plant होते हैं. Is it clear? हाँ जी. Moving further, let us start with vegetative propagation के बेटे हमने 2 parts करने हैं. Let us divide it into 2 parts. Vegetative propagation एक होते हैं natural methods, दूसरे होते हैं artificial methods. ठीक है? Let's first do the artificial methods of vegetative reproduction. हमारी बुक में एक ही मेथड दिया हुआ है, कटिंग. ठीक है, मैं आपको वैसे हिंट दे देती हूँ, इसके अलावा भी होते हैं, बट हमने एक ही मेथड करना डिटेल में. आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ vegetative reproduction. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर शॉर्टकट बट यू आर नॉट अलाउड टू राइट. मैंने लिखा है, आप लोगों ने नहीं लिखना. ओके जी. फर्स्ट मेथड क्या है जो हमारी बुक में दिया हुआ है? एट दिस चैप्टर दिस इज द फर्स्ट मेथड गिवन इन योर बुक, कटिंग. कटिंग क्या है? आई थिंक यू ऑल कैन सी दिस. ये सबको दिखाई दे रहा है, बहुत फेमिलियर है. क्या चीज है? रोज. और ये देखो यहाँ से मैंने उसकी स्टेम कट कर दी. दिख रही है सबको? सबको दिखाई दे रही है? तो इफ आई विल ग्रो दिस स्टेम इन द सॉइल एंड प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स एंड वाटर टू दिस प्लांट, इट विल रीग्रो. ये प्लांट रीग्रो कर जाएगा. और रीग्रो करने के लिए बेटे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ से मैं 1-2 लीव्स रिमूव करके आपको एक्चुअली ये चीज दिखाना चाहती थी. हाँ जी बच्चे, ये देखो स्पेशली ये यहाँ पे लीफ है. प्लीज ये चीज देखना, मैं लीफ उतार रही हूँ. ठीक है, लीफ जिस पॉइंट से मैंने उतारी है, इस पॉइंट पे एक नोड है. ठीक है, जो बच्चे प्रेजेंट है मैं उनके पास आकर दिखाती हूँ. यहाँ पे एक नोड है, ये नोड से आपका न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. ठीक है, ये वाला बिल्कुल नीचे वाली साइड पे है. मैं 1 मिनट में दिखाती हूँ सबको. जस्ट गिव मी 1 मिनट. इसको हम कहते हैं एक्सिल, राइट? Right? This is the node or the buds from where flower grows. Right? So let us first do it. It is a simple. This is a simple, fast, and almost least expensive method. You know? It is a simpler, fast, and least expensive method. हाँ जी बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन प्रेजेंट है ना, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही.
हाँ जी, अब ठीक है। यस मैम। हाँ जी मैम वहाँ बच्चे, पे आपने बी लिखा है कि पी लिखा है? आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ artificial methods of vegetative reproduction. This is vegetative propagation, sorry, vegetative propagation. Okay, this is not B or P, ये vegetative propagation है। मैम ये कटिंग वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। मैं सारा वही दिखा रही हूँ, आप पहले देख लो। रोज प्लांट को आप सिंपली कट करके उसकी स्टेम को लगा दो, इट विल रीग्रो। और रीग्रो होने के लिए क्या चीज आपने देखनी है, स्टेम में क्या चीज हो, थॉर्न्स नहीं देखने। एक तो बेटे ये बर्ड है जो अल्टीमेटली फ्लावर में ग्रो कर जाएगी, वो आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन एक पॉइंट होता है नोड्स जहां से लीव्स ग्रो करती हैं। ये देखो यहाँ बहुत सारी लीव्स है ना, जब मैंने दिखाया था तब नीचे वाली साइड पे भी लीव्स थी, वो मैंने रिमूव कर दी है। अगर आप स्टेम को इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे, इसमें से एक छोटी सी बड बाहर आ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिल पॉइंट या नोड। इस पॉइंट से आपका नया प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर योर न्यू प्लांट ग्रोज। So above we were doing cutting. Cutting is the first method which we had to study in artificial methods of propagation. It is a simple, fast and least expensive method, right? और साथ ही साथ it is usually done in rose plant, है ना, मनी प्लांट, रोज प्लांट, मनी प्लांट जैसे कुछ प्लांट्स में ये बहुत कॉमन है। और शायद आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, आते जाते कहीं से भी उतार लेते होंगे। मनी प्लांट तो लोगों को वैसे ही हैबिट है, आते जाते किसी का अच्छा लगा हुआ है उसकी स्टेम ले जाते हैं, घर जाके ग्रो कर देते हैं, एंड इट विल ग्रो आइदर इन वाटर और इन सॉइल, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इन मैम इन सब प्लांट्स के साथ रूट्स की जरूरत नहीं होती? नहीं, इनके साथ जरूरत नहीं होती, देयर रूट्स विल रीग्रो। रूट्स ये प्लांट्स अपने आप रीग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके मैम। this method stem with, note down, stem with a bud. In this method stem with a bud is cut, stem with a bud is cut and planted, stem with a bud is cut and planted in the soil, in the soil. After few days, you will observe new leaves and roots develop. New leaves and roots they develop and that grows into a new plant, ठीक है। इसके अलावा बेटे रोज और मनी प्लांट के अलावा एक और प्लांट है, दैट इज बोगनविलिया। बोगनविलिया, it will also grown by this method, right? That is also grown by this method, ठीक है। मैम इस प्लांट को टच करके तो इचिंग होती है ना? बच्चे कैन यू प्लीज रिपीट, क्या आपने बोला? मैम इस बोगनविलिया को टच करके तो इचिंग होती है ना? हाँ, थोड़ा सा होता है, ठीक है। The birds present in this stem grows into a flower. The birds that are present in this stem, it grows into a flower. However, apart from the birds, there are the point of attachment of leaf. There are the point of attachment of leaf is called as node. Node is a point of attachment of leaf. Clear? सबको clear हो गया? That is all about cutting.
बेटे हमारी बुक में आपका जो सिलेबस है उसमें आर्टिफिशियल मेथड एक ही दिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा शायद आपने सुना होगा, मैं आपको मेथड्स के नेम बता देती हूँ। आई डोंट नो आएंगे नहीं, डेफिनेटली नहीं आएंगे, पेपर में नहीं आएंगे, मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता देती हूँ। ग्राफ्टिंग है या लेयरिंग है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि रोज प्लांट को लेके ना 2 कलर्स के रोज ले लेते हैं। जैसे ये स्टेम है ना, इस स्टेम को ले लिया, इसको काट लिया, ठीक है। और ये देखो ये नीचे से थोड़ी टेढ़ी काटी हुई है ना। ऐसे ही मान लो मैंने एक रेड कलर का रोज ले लिया, एक व्हाइट कलर का रोज ले लिया, उसकी स्टेम को भी काट लिया और उन दोनों स्टेम्स को ऐसे रख के ऊपर से टेप लगा के ना अच्छे से फिर उसको ग्रो कर दिया। उसके बाद जो न्यू रोज प्लांट होगा ना, उसके फ्लावर का कलर होगा पिंक, रेड प्लस व्हाइट, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग मोस्ट कॉमनली हम लोग करते हैं, जैसे अभी विंटर्स आ जाएंगे, जो थोड़े बहुत गार्डनिंग करते हैं, धनिया पुदीना लगाते हैं या कुछ, वो क्या करते हैं, ऑलरेडी जो लेयर्स है ना उनको दोबारा मिट्टी में ग्रो कर देते हैं, ठीक है। एक प्लांट ग्रो किया, जैसे मोस्ट कॉमन एक और एग्जांपल है दोपहर कली, शायद सबने देखी आज के दिन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चिल्ड्रन देयर इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड। हाँ जी दृष्टि बोलो। मैम चंपा कौन सा प्लांट है? लाउडली। मैम चंपा कौन सा प्लांट है? बेटे दैट इज अ टाइप ऑफ प्लांट, आप उसको देख लो, एक बार सर्च कर लो, ठीक है। हाँ जी बच्चे, और कोई डाउट है किसी को? ये तो हो गया आर्टिफिशियल मेथड्स। इसके अलावा ये तो अब यूज होने शुरू हो गए ना, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, इसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट इन आवर सिलेबस। सिलेबस में हमारे सिर्फ कटिंग है और उसकी एक्सप्लेनेशन विद रोज प्लांट दी हुई है। इसके अलावा देयर आर फ्यू नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इन नेचुरल मेथड्स में फर्स्ट आता है स्टेम ट्यूमर, कुछ ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ स्टेम से ग्रो करते हैं, स्पेशली अंडरग्राउंड स्टेम से। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? पोटैटो, जिंजर एटसेट्रा, ठीक है। देयर आर फ्यू प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम ट्यूबर, बिल्कुल ठीक है बेटे, इट इज पोटैटो। ओके चंपा, वन सेकेंड, हाँ जी बच्चे ओके राइट। बेटे नोड की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, एज इट इज लिखनी है, ठीक है। इट इज अ पॉइंट ऑफ वेयर लीव्स जॉइन द स्टेम, राइट। पोटैटो, पोटैटो क्या है, इट ग्रोज फ्रॉम अ स्टेम ट्यूबर। अब स्टेम ट्यूबर क्या होता है बच्चे, पहले ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर इज द swollen underground part of the plant. It is the underground swollen part of the plant, ठीक है। It is the swollen underground part of the plant that has stored food, ठीक है। स्टोर्ड फूड, जिसमें फूड आपका स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोटैटो की ही बात करें तो पोटैटो, ठीक है, सपोज दिस इज अ पोटैटो, राइट। और पोटैटो के ऊपर बच्चे यहाँ पे इस तरह करके, जब आप पोटैटो का इवन डायग्राम भी बनाते हो, बीच में कुछ डॉट्स बनाते हो, ये डॉट्स क्या रेफर करते हैं, इसकी आईज को। अगर ये थोड़े टाइम के लिए ज्यादा जमीन में पड़ा रहता है ना, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो करते हैं, दे आर हैविंग सम बर्ड्स, एंड
you can cut the potato from here and grow it again. तो इस बर्ड से a new plant of potato will grow. और ये पूरा जो पार्ट है आपका, this is called as stem tuber. So what is stem tubers? Tuber क्या आता है? It is the swollen underground part of the stem. Stem का ही part होता है, plant का part होता है, that has stored food in it. Okay, and this it is having eyes. It is having eyes or buds. ठीक है? It is having buds that are called as eyes. Clear? If the potato is cut, and planted in the soil, if the potato is cut and planted in the soil, these eyes regrow into a new plant. These eyes regrow into a new plant. If the potato is cut and grown into eyes, then these eyes they regrow into a new plant. Clear? Stem tuber के बाद second है roots. The plants that we grow from the roots. Right? इसमें बच्चे mainly examples ही हमने लिखनी है और आपकी बुक में भी सिर्फ examples ही दी हुई हैं. Like sweet potato, dahlia, tamarind. ठीक है, लिख लो, एग्जाम्पल्स ही हैं, ज्यादा डिटेल नहीं है इसकी. स्वीट पोटैटो, शकरकंदी है ना, डेलिया, और लास्ट है टैमरिंड. 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. दीज प्लांट्स विल रीग्रो व्हेन यू प्लांट देयर रूट्स. अगर आप इनकी रूट्स को प्लांट करते हो, इट विल रीग्रो. ठीक है, और अगर आता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, द roots with buds, when the roots with buds are planted, they will regrow into a new plant. हाँ जी, correct दृष्टि. When the roots with buds, roots के ऊपर भी buds होती है बेटे, are planted, they regrow into a new plant. Clear? Roots हो गया. Next एक चीज और दी हुई है, कैक्टस. ठीक है, कैक्टस दिया हुआ है बेटे, उसमें सिर्फ एक लाइन ही दी हुई है. When different parts of cactus are detached and sown, grown, they grow into a new plant, right? It grows into a new plant. Last is बच्चे, इसी में natural methods of reproduction में ही, sorry, vegetative propagation में दिया हुआ है, leaves. There are some plants that grow from the leaves. ठीक है, mainly बहुत common plants हैं, बोगनविलिया एंड बेगोनिया. इसकी 2 एग्जांपल्स बहुत कॉमन हैं. लीव्स से बेटे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं इसकी, बोगनविलिया,
बेगोनिया. These plants contains buds in their leaves. These plants contain buds in their leaves that can regrow into a new plant. ठीक है बेटा, ये देखो, ये प्लांट देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट जो आपकी बोगनविलिया है ना, उस प्लांट की लीफ की शेप ऑलमोस्ट ऐसी होती है. और ये जो इसके बीच वाले कट्स है ना, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ऑलरेडी, और वो पूरा प्लांट ही होता है. यहाँ पे ना बिल्कुल माइनर सा प्लांट होता है, उसकी रूट भी होती है और उसकी सेपरेट लीव्स भी होती है. ठीक है, दैट आई विल शेयर अ पिक विद यू. ठीक है, उसकी पिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, अदरवाइज इट इज नॉट देयर. राइट, सो दैट इज बोगनविलिया. ओके बच्चे, कैन यू शो इट टू मी टुमारो? ठीक है, उसकी लीव्स के ऊपर यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं. जब आप उनको ग्रो करते हो ना, दे विल ग्रो इजीली वो ग्रो हो जाते हैं और न्यू उसकी प्लांट्स बन जाती हैं. ओके बच्चे, देन आई विल शो टू एवरीवन. यू कैन शो इट टुमारो. हाँ जी बच्चे, द पीरियड इज अबाउट टू ओवर. अगर कोई डाउट है यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का टॉपिक. हाँ जी जसलीन. मैम, जो कटिंग के मेथड से रोज ग्रो करता है, तो उसमें वो बड से ग्रो करता है कि नोड से? किसमें, कटिंग में? बेटे देखो, मैम. जो स्टेम है ना, वो आपकी बड से ग्रो करती है. ठीक है, और रूट तो स्टेम के नीचे वाली साइड से जमीन के अंदर चले जाएगी, लेकिन जो स्टेम का पार्ट होगा ना, वो आपकी नोड से या एक्सिल से ग्रो करेगा. ठीक है, यस मैम. any other doubts? Okay children, now I'm going to end the class. Bye bye.